Hello everyone, I am here as a staff member of Little Heart School, Sangaria. As we all know, currently our whole country is going through this vast pandemic situation of COVID-19 and we all are stuck in the lockdown to save our country. The students are ones who are most affected by this situation. But our Little Heart School is making their every possible way to educate the students of our school. We have made broadcast groups on WhatsApp and each day we are providing classwork and homework to students. As we know, junior kids would not be able to do homework from mobile phones. As its solution, staff member including our principal, Mrs. Saroj Garg, we have made notebooks for each and every child, providing them to their particular houses. Moreover, there are Saturday activities which we have conducted like dance competition, Corona warrior activity, so that students could also enjoy their homework with their study. Thank you so much. नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मैं राजस्थान विशेष न्यूज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सर, जैसे कि हम काफ़ी देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के अंदर भी आप अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से उनको होमवर्क दे रहे हैं, उनके टच में हैं, तो ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हो आप? इसके बारे में थोड़ा बताएं सर आप विस्तार से। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद हमने 5-5 जो टीचर्स हैं उनकी एक टीम बनाकर एक रूपरेखा तैयार की कि जो नर्सरी ब्लॉक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नोटबुक में वर्क दिया गया और कोरोना के जो इसके मतलब जो भी रूल्स हैं उनको पूरा करते हुए हर बच्चे को घर पे जो नोटबुक है वो अवेलेबल करवाई गई। और जो बड़े स्टैंडर्ड्स हैं क्लास 2nd से लेके और जो 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप के द्वारा ऑनलाइन सिस्टम से जो भी कार्य है वो टीचर्स को स्टूडेंट्स हैं जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनको सबको डिवाइड करके और जो रोजाना है जो पहले बल्कि जो टीचर्स थे उनको 4 घंटे काम करना पड़ता था, अब टीचर्स उससे डबल यानी कि 8 घंटे काम कर रहे हैं। और साप्ताहिक टेस्ट भी लिए जा रहे हैं और अगर कोई स्टूडेंट्स अगर उस गृह कार्य के अंदर अगर कोई गलती करता है तो उस पर राउंड लगाकर जो टीचर्स हैं उसका समाधान भी तुरंत करते हैं जी। और सर, जैसे कि आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम 2 स्कूल अभी आपके, कब से शुरुआत की थी आपने स्कूल की और क्या इच्छा हुई कि आप स्कूल ही एक चलाएं? इसके बारे में भी थोड़ा बता दें आप। सन 95 में M.Com B.Ed करने के बाद कोई राजकीय सेवा में जाने का या टीचर्स का कुछ बन नहीं रहा था, तो सोचा भी जब टीचर बन के ही सेवा करनी है तो क्यों ना एक स्कूल खोला जाए, प्राइवेट स्कूल खोला जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2 जुलाई 1996 में BS सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की गई। उसके 10 वर्ष बाद 2005 में उसी की शाखा लिटिल हार्ट स्कूल कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम के नाम से स्थापना की गई। तो इससे पहले सर आपने क्या नाम रखा था इसका, जो हिंदी मीडियम चलाया था? स्कूल जो हिंदी माध्यम स्कूल है जी जी, जो आज भी प्रेजेंट में चल रहा है। और उसके बाद वक्त के साथ हमने जैसे कॉन्वेंट स्कूल 2005 में BS सेकेंडरी स्कूल की शाखा लिटिल हार्ट स्कूल के नाम से दूसरी ब्रांच का प्रारंभ किया। जी। क्या कुछ आपको परेशानी आई थी और आज आपको कैसा लग रहा है? जब स्टार्टिंग में कोई भी अपने किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो बस मैंने अचानक एक मैगजीन को पढ़ा किसी लाइब्रेरी में। जो मेरी एजुकेशन थी वो SKM कॉलेज संगरिया से रही है, तो उसमें मैंने कुछ एजुकेशन के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि किसी भी नगर को, पूरे वर्ल्ड को, अपने कंट्री को चेंज करना हो तो एजुकेशन इसकी प्रथम सीढ़ी है। तो मेरे दिमाग में अचानक आया कि अगर इस दुनिया को बदलना है, नगर को बदलना है, तो क्यों ना हर बच्चे को शिक्षा दी जाए। क्योंकि आज जो बड़े बड़े कंट्री है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, वो देश एजुकेशन के कारण ही विकसित है। वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा मेहनती नहीं है, वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है। उनका आगे जाने का कारण है कि वहाँ की एजुकेशन। कभी भारत के अंदर भी ये तक्षशिला, नालंदा बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लोग अंधविश्वास ज़्यादा मानने लग गए, उसके कारण अपना जो
ये शिक्षा का डाउनफॉल आने लगा। अब जी। आज जैसे ही ये जो मल्टीमीडिया युग आया है तो इसने सब कुछ चेंज कर दिया, और मैं सोच रहा हूँ कि किसी भी देश को बदलना है तो एजुकेशन, आज के युवा वर्ग को भी यही संदेश देना चाहूँगा कि बाय द पावर ऑफ नॉलेज, अगर किसी के पास पावर है शिक्षा की तो वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो सर जैसे कि आपने हिंदी मीडियम स्कूल चलाया और आज आप बहुत ज़्यादा नाम आपका इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो ऐसा क्या कुछ आपने पूरी पब्लिक का माइंड चेंज किया या कुछ ऐसी क्या कुछ जान डाली आपने शिक्षा के अंदर कि लोग पब्लिक आपकी ओर आकर्षित होते रहे और आपका इतना बड़ा नाम हो गया? क्या कुछ आपके स्कूल के अंदर ऐसी कुछ खास चीज़ें बताएं सर जो अभी आपके पास है? अभी क्लासरूम के अंदर जो है हमने जैसे प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, और जो स्टूडेंट्स को जो टीचर्स जो टीच करवा रहे हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्कूल को अगर अपने रनिंग में यानी कि खूब फास्ट अगर लेकर जाना चाहते हैं तो उसके जो टीचर्स हैं वो रीढ़ की हड्डी है। जो मेरे जो कुछ एक स्टाफ हैं वो 15-15 सालों से या 20 सालों से कार्यरत हैं, वो कभी भी जाने की सोचते नहीं है कि सर भी आपका प्रिंसिपल मैम का हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, समय समय पे हमें वो गाइड करते रहते हैं स्टडी के बारे में। जबकि हमारे जो एक प्ले ग्रुप यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा लेबर करवानी पड़ती है, क्योंकि उनको समय समय पर उनका देखभाल भी करना पड़ता है, उनको होमवर्क देना। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब से सर ने ये स्कूल की स्थापना की, क्या उस वक्त से आप इनके साथ हैं या अभी कुछ समय से आप इनके साथ हैं? मैं 1999 से संगरिया जब से आई हूँ तो आफ्टर 20 डेज़ बाद ही मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, और 2000 से मैं सर के साथ कंटिन्यू स्कूल में हूँ। पहले अपनी एक ही ब्रांच चलती थी BS सेकेंडरी, जिसमें मैं सर के साथ ही काम करती थी। उसके बाद मैंने ये इंग्लिश मीडियम अलग से ब्रांच खोली, तो मोस्टली टाइम मेरा लिटिल हार्ट में बीतने लगा जी, और इधर मैं ही संभालने लगी जी। जैसे आप ये सब कुछ संभाल रहे हैं तो आपको ज़्यादा इसके बारे में पता होगा। अभी क्या कुछ आपके पास ऐसी फैसिलिटी है कि जैसे पब्लिक के नाम जुबान पे आप ही के स्कूल का नाम है? उसका सबसे मैं मेन कारण ये बताती हूँ कि जो मेरा मेन एम ये रहता है कि एवरी स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, और एक स्टाफ को मैं बार बार चेंज करना पसंद नहीं करती। मेरे पास जो स्टाफ है वो 15 ईयर से कंटिन्यू, मोस्टली टीचर्स मेरे वही चल रहे हैं स्कूल के अंदर। और टीचर्स क्या करते हैं, पहले लेसन प्लान तैयार करते हैं और पिक्चर्स को लेके और मैटर कलेक्ट करके बच्चों को साथ में उस चीज़ को दिखाया भी जाता है कि इस चैप्टर में आप क्या करवा रहे हो, ये नहीं कि खाली रटना। और इसके अलावा हम विलेज स्टूडेंट्स का भी स्पेशली ध्यान रखते हैं। हम टीचर्स को बोलते हैं कि आप लोगों को बच्चों को इस तरह से करवाना है, आप पेरेंट्स पे डिपेंड मत रहो। कुछ टीचर्स आगे बोलते हैं कि मैम डेली जैसे 0 मार्क्स आ रहा है, तो मैं उसमें स्टूडेंट को गलत नहीं मानती, उसमें भी टीचर को बोलती हूँ कि आपकी मिस्टेक है जिसकी वजह से टीचर का 0 मार्क्स, स्टूडेंट्स का 0 मार्क्स आए हैं। क्योंकि अगर 40 मिनट का टाइम एक टीचर के पास होता है, अगर कंटिन्यू क्लास के अंदर करवाया जाए तो 50% बच्चे को क्लास में ही लर्न हो जाता है। तो इस वजह से क्या है कि बच्चों के मार्क्स कम आने ही नहीं चाहिए। जी जी। तो ये सब चीज़ों को मैं बारीकी से ध्यान रखती हूँ। और सेकेंडली क्या है कि मैं खुद भी टीचर्स के साथ कंटिन्यू लगी रहती हूँ कि डेली बच्चों का वर्क चेक करना, डायरी ऑफिस में मंगवाना, रूटीन वाइज नोटबुक चेक करना, टीचर्स को गाइड करना, सिलेबस में जो भी नया ऐड करना है वो चेंज करना। तो इन सब चीज़ों को करते हुए मैं स्कूल में जो है प्रॉपर मेरा रहता है कि मैं बेटर से बेटर रिजल्ट दूँ। बच्चों को और क्या कुछ फैसिलिटी मिलती है आपके स्कूल के अंदर की? बच्चों को स्कूल के अंदर AC फैसिलिटीज़ हैं, ग्राउंड है खेलने के लिए, झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, क्लास के अंदर जो है LED वगैरह लगी हुई है जिससे बच्चों को हम लोग, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर से हम लोग बच्चों को जो है वीडियोस वगैरह दिखाते हैं कि चैप्टर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो वो सारा सिस्टम, कंप्यूटर लैब बनी हुई है जिसमें बच्चों को कंप्यूटर पीरियड में भी ले जाया जाता है और एक्स्ट्रा वर्क के लिए भी बच्चों को उस पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। जी मैम, क्या आप जैसे शादी के बाद ये आपकी एक मजबूरी बन गई सर के साथ स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, या आपका शौक था या कुछ आप और बनना चाहते थे? नहीं, मैं बिफोर मैरिज जब खुद +1 में थी और +1 में थी तब से गंगानगर कोचिंग सेंटर चलाती थी और मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती थी। तो मुझे ये रहता था कि आफ्टर 10th के बाद मुझे पेरेंट्स से कुछ भी नहीं लेना और एजुकेशन, सोशल सर्विस करनी है। तो मैं घर पे ट्यूशन्स भी करवाती थी जिससे मेरी जो अर्निंग होती थी उसी से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और आगे आके मुझे यही लाइन मिल गई। तो नियर अबाउट ये मान के चलो कि मैं तो 92 या 3 से लगभग इस लाइन में जुड़ी हुई हूँ
मेरे को एक ही काम अच्छा लगता था, पढ़ना और पढ़ाना, जो मुझे आगे भी मिल गया। मैं अपने खुद के शौक से लगी हूँ, ना कि किसी प्रेशर या मजबूरी से लगी। जी, तो मैम इसी का ये परिणाम है कि आप अपनी लगन और मेहनत से ये सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए आज आपके स्कूल का बहुत अच्छा नाम चल रहा है। तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या कुछ अभी आप लॉकडाउन के अंदर कर रहे हैं जो कि बच्चों को प्रॉपर उनसे आप टच में रह सकें, उनके माता पिता को समझा सकें कि भी बच्चों को इस प्रकार आप घर पे पढ़ाई करवा सकते हैं। बच्चे कुछ ऐसे बच्चों का ऐसा माइंड होता है कि कुछ टाइम उनको ना पढ़ाया जाए, कुछ ना बताया जाए तो बिल्कुल उनका जो माइंड है खाली हो जाता है, उस तरह माना जाता है। क्या ऐसा बिल्कुल सही है? हाँ, ये बिल्कुल मैं सही मानती हूँ कि अगर बच्चे स्टडी के टच में नहीं रहेंगे, क्योंकि लोअर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर हम लोग समर वेकेशंस या अदर दीपावली की जो छुट्टियां आती है या विंटर वेकेशंस आती हैं, उसमें लोअर क्लासेस के बच्चे नर्सरी एलकेजी वाले एक मान के चलो कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, उनका 15 डेज में ही भूल जाते हैं। और लॉकडाउन तो कम से कम 2 मंथ हो गए हैं। तो मैंने तभी से, जैसे ही हमें पता लगा कि इतने दिन स्कूल बंद रहेगा, तो तभी से मैंने प्लान बनानी शुरू कर दी और सारे टीचर्स को बोल दिया कि क्लास वाइज आप बच्चों के जो है वो ग्रुप बना लिए जाए व्हाट्सएप पे। और हमने साथ के साथ नोटबुक प्रिपेयर करनी स्टार्ट करवा दी। नियर अबाउट 250 नोटबुक हम लोगों ने तैयार की लॉकडाउन के दौरान। और जो भी सोशल वर्कर जिस एरिया के थे, लॉकडाउन के मतलब रूल्स को पूरी तरह से फॉलो भी किया और हमने घरों में जो है नोटबुक्स जो है वो पेरेंट्स के पास प्रोवाइड करवा दी, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा जो है वो प्रॉपर सारा वर्क व्हाट्सएप से नहीं कर पाता। तो एज अ क्लास वर्क होमवर्क अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने वो नोटबुक प्रिपेयर करके बच्चों के पास प्रोवाइड। तो अभी इनका जैसे होमवर्क जैसे आपने दे दिया बच्चों को, उसके बाद में उनको कैसे प्रॉपर आप उनको चेक कर पा रहे हैं कि बच्चे ने ठीक किया या नहीं किया? क्या कुछ जैसे क्या हमने पहले नोटबुक प्रोवाइड करवाई, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड से लेके 8 तक के बच्चों को शीट्स दे रहे हैं, डेली 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा वर्कलोड भी ना हो। और वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं साथ में। और एक टीचर जैसे जो वर्क भेज रहा है और सेकंड टीचर की, दूसरे टीचर की ड्यूटी लगा दी गई है कि बच्चों से आपने जो भी वर्क उन्होंने किया है वो क्लिक करके या PDF बना के पेरेंट्स हमारे पास सेंड कर रहे हैं और टीचर्स उसको करेक्ट करके उस शीट को चेक करके वापस व्हाट्सएप के थ्रू उनके पास भेज रहे हैं। जी, ऐसा कुछ कोई मॉडल बड़ा हो आपके पास में? अभी आपके पास में कुछ जैसे कैमरे पे दिखा सकें, आप बता सकें अभी किस प्रकार आपने किया है? जी, यहीं रखना आप एक बार। ये सब कुछ आपके टीचर ने किया जी? हाँ जी, टीचर्स ने किया है और मैंने उनको गाइड किया है। जैसे बच्चों को साउंड्स करवाने थे AEIOU में, वॉवल्स का करवाना था, तो मैंने टीचर्स को बोला कि उसके अकॉर्डिंग आप पहले एग्जाम्पल लो। और लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर यही लगाया गया कि बहुत सारी स्पेसिमेन बुक्स हमारे पास पड़ी थी, ओल्ड बुक्स भी पड़ी थी, तो उनमें से हमने पिक्चर्स को कट करके और उस पिक्चर्स को लगा के बच्चों को ये बताया कि इस तरह से आप लोगों को ये वर्क करना है। इवन लोअर क्लासेस के लिए भी हम लोगों ने, जैसे मान लो कलर्स नेम पहचान करवानी है तो कलर्स नेम के अकॉर्डिंग बनाया, एनिमल्स नेम है तो एनिमल्स नेम के अकॉर्डिंग करवाया, जिससे छोटे बच्चा उसको रटे ना। मोस्टली ये होता है ना कि बच्चे ने रटाफिकेशन लगाई और उसने स्पेलिंग रट के सुना दी, पर मैं ये कभी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मार्क्स अगर 1 या 2 कम आ जाए किसी सब्जेक्ट्स के अंदर, पर बच्चे को वो क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि हमने करवाया क्या है। यही मैं टीचर्स को बोलती हूँ हमेशा। जी जी, ऐसा और क्या कुछ आप कर रहे हो जिसके बारे में कुछ आप बताना चाहें? लॉकडाउन के दौरान जैसे हम लोग मॉर्निंग असेंबली, तो सर ने आपको बताया कि बच्चे सुबह पेरेंट्स को फीट टच करते हुए हमें फ़ोटो क्लिक करके भेजते हैं, जिससे उनका रूटीन बना रहे कि सुबह इतने बजे उठना है, जल्दी नहाना है। 9 से लेके 9:30 के बीच बच्चे अपनी अटेंडेंस भेज देते हैं, जिससे हमें भी पता चलता रहता है कि वर्क सेंड हो रहा है या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो वो सारे अटैच। इसके अलावा जैसे हम स्कूल के अंदर सैटरडे अदर एक्टिविटी डे होता है, जिसमें बच्चों को ओनली होमवर्क देते हैं, उस दिन क्लास वर्क नहीं करवाते। तो मुझे लगा कि बच्चों को ये भी फील ना हो कि ओनली स्टडी ही चल रही है। इसको देखते हुए लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ कंपटीशन करवाए। जैसे मैंने डांस कंपटीशन करवाया बच्चों में, 1st, 2nd, 3rd के बच्चों में। तो मेरे पास नियर अबाउट 30-40 स्टूडेंट्स की वीडियोज़ आई, जिन्होंने 1 मिनट के सॉन्ग को मतलब रिकॉर्ड करके और हमें भेजा। और उनमें से हमने 1st, 2nd, 3rd निकाल के और उन बच्चों को जो जब भी स्कूल खुलेगा तो उनको प्राइज़ दिया जाएगा। इसके अलावा हमने 4th से लेके 8 तक के बच्चों को कोरोना वॉरियर्स, जिनको आज हमारे लिए वो एक वीर योद्धा हैं हमारे, जो कि हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए भी हमने कोरोना वॉरियर्स के ऊपर कोविड-19 पर हमने बच्चों से एक कंपटीशन करवाया, जिसमें बहुत सारे बच्चे, कोई डॉक्टर बना, कोई स्वीपर बना, तो कोई
अदर हेल्पर्स, नर्स है, जी जी जो पुलिसकर्मी हैं, तो इस तरह से बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग रोल्स को करते हुए वीडियोस बनाकर मुझे सेंड करी, और जिसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले कि किस तरह से हमें कोरोना से बचना चाहिए और हमें घर पे रहना चाहिए, स्टे होम, किस तरह से सेफ रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाई, जिनके ऊपर भी बच्चों को रैंक जो है वो निकाले गए। तो इससे हमारे कोरोना वॉरियर्स का प्रोत्साहन भी बढ़ा, तो और बच्चों में भी ये रहा कि हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हो रही है। क्या इतनी मेहनत कर रहे हो आप, क्या किसी के बच्चों के परिवार से ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा हो भी हमारा बच्चा बढ़िया ठीक कर रहा है, अभी घर पे है, कुछ नहीं कर रहा, ऐसा कुछ आपके पास कॉल वगैरह आती हो या बिल्कुल, कुछ अच्छा, बताते हो कल आपको? ही मेरी कोई टीचर से बात हो रही थी, तो मैंने उनको यही बोला कि जैसे स्कूल टाइम में बहुत रेयर, ये मान के चलो कि मेरे पास पेरेंट्स की स्टडी को लेके कोई कंप्लेन नहीं आती, और लॉकडाउन के दौरान भी मेरे पास पेरेंट्स की कॉल में ये नहीं कह रहा कोई भी कि मैडम आपने वर्क नहीं भेजा या प्रॉपर बच्चा वर्क कर नहीं रहा है। तो बिल्कुल कहते, कुछ पेरेंट्स तो ये कह रहे हैं कि मैडम वही फीलिंग आ रही है कि जैसे बच्चा स्कूल में जा रहा है, क्योंकि आप रूटीन में वर्क भी दे रहे हो और उतना ही दे रहे हो जितना कि क्लास में करवाया जाता था। 2-2 सब्जेक्ट्स के 2-2 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग नहीं देते, और एक दिन लेक्चर भेज दिया, नेक्स्ट डे क्वेश्चन भेज दिए। तो इस तरह से बच्चों का रूटीन बना हुआ है। तो इससे मुझे पेरेंट्स के भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे मेरा उत्साह बढ़ाया कि आप जो वर्क दे रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हो। अब मेरा भी मन करता है कि और बेटर दूँ। जी, तो सर जैसे ये लॉकडाउन कुछ और लंबा चल जाता है, तो इसके लिए क्या कुछ आपने तैयारी की है? हमने अभी, अगर ये जुलाई अगस्त सितंबर तक अगर आगे तक रहता है, तो हमने जैसे वीडियो कॉल के द्वारा या ऑनलाइन जो सिस्टम है, तो इसके अंदर और हम इंक्रीज कर देंगे। हमने ये 15 या 20 LCD लगाने का हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी अपने पास अवेलेबल भी है। तो उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके, और 15-20 टीचर्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 5-6 तो हमने अभी अपॉइंट किए हैं। तो वो जुलाई के अंदर जब ज्वाइनिंग करेंगे, तो बच्चों को फेस टू फेस यानी कि वीडियो कॉल के द्वारा या जो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है, बच्चे की एक टाइमिंग फिक्स किया जाएगा 9 to 2 तक। जैसे स्कूल में स्टडी चल रही है, तो बच्चों को भी ये लगेगा भी एक्चुअल में हम स्कूल से भी ज़्यादा बेटर स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह की आगे प्लानिंग चल रही है जुलाई में। जी, ग्रामीण एरिया से आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि कहीं जगह नेट भी नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, तो वहाँ से आप कैसे उन लोगों से जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट भी होंगे ग्रामीण एरिया से? तो हमने जो टीचर्स हैं उनको जो 3-in-1 जो नोटबुक है छोटे बच्चों के लिए, वो घर में जैसे प्रोवाइड करवा दी गई है। और उनमें जो टीचर्स हैं, वो जो फर्स्ट टर्म का जो सारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो अपने बाई हैंड सारा तैयार करके दे रहे हैं। और जो ये समाज सेवी हैं या जैसे भी है, कोरोना वायरस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए सभी को ग्रामीण क्षेत्र में भी नोटबुक को हमने पहुँचाया है। वहाँ तक आपने नोटबुक पहुँचा दी उन बच्चों तक, ताकि जो ऑनलाइन नहीं कर सकते वो ऑफलाइन उस बुक से अपने घर पे। उनके टीचर भी इनके साथ में कोरोना महामारी के अंदर बच्चों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि हम लोग सभी मानते हैं कि एक टीचर अच्छी शिक्षा दे सकता है, और जैसे सर ने बताया कि शिक्षा होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और कोरोना महामारी को हराने के लिए ये दोनों दंपति अपना बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये इनका प्रयास है कि हर एक बच्चे तक पहुंचा जाए, हर एक परिवार तक पहुंचा जाए। इसी प्रकार हम उम्मीद करेंगे कि अन्य स्कूल वाले भी इसी प्रकार करें, क्योंकि काफ़ी स्कूल के तो हमारे पास फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं, उनका हम देख भी रहे हैं, क्योंकि कर रहे हैं वह भी। तो इसी प्रकार अच्छे से करें, ताकि बच्चा जो अपने घर पे है अपने माता पिता के पास रहकर सुरक्षित रहकर और अच्छी पढ़ाई कर सके, क्योंकि लॉकडाउन का भी पता नहीं कितना लंबा चल सकता है, और कोरोना को भी हरा के हमें विजय करनी है। तो सर, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय देने के लिए आपको मैम। और हमारी आपको शुभकामनाएं हैं सर, इसी प्रकार जी जान से मेहनत करते रहें, और आपके स्कूल के अंदर और बच्चे अधिक आएँ, और आपकी ये जो मेहनत कर रहे हैं इसका फल आपको जल्द मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।